नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम इसी चमत्कारी दरबार में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ का एक इकलौता चमत्कारी दरबार है जिसे छोटा बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ का ये जिठवारा पड़ता है, जिठवारा से कुछ दूर पड़ता है जूड़ापुर धनसारी, वहीं पर ये दरबार जो है मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रति मंगलवार पे, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, मत्था टेकते हैं और गुरु जी को अपना जो दुख संकट तकलीफ रहती है उसे बताते हैं और गुरु जी से भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में उनकी जो दिक्कत परेशानियां रहती है उसे समर्पित करते हैं और कुछ ही दिन में, ऐसा दावा किया जाता है, कुछ ही दिन में उनकी जो भी दिक्कत परेशानी रहती है वो दूर हो जाती है। तो हम इस दरबार की और इससे दरबार से जुड़ी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और गुरु जी से मिलवाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम इस दरबार का ये बता दें कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, अर्जी लगाते हैं, ये हवन कुंड है। यहाँ पे आके निःशुल्क हवन होता है, बिना पैसे लिए जो है यहाँ पे सुविधा है दरबार की तरफ से। जो भी जिनको संकट रहता है वो आके हवन करते हैं, पंडित जी लोग हवन करवाते हैं। फिर उसके बाद मंदिर में हम आपको मंदिर दिखाएंगे जहाँ पे लोगों का भला हो रहा है, जहाँ पे लोगों का चमत्कार हो रहा है। तो ऐसे हम अक्रमण से कहेंगे सीधे चले आए और ऐसे दिखाएं। मंदिर में सबसे पहले हम आपको हनुमान जी का दर्शन करवाएंगे। यही वो हनुमान जी का दिव्य स्थान है, यही चमत्कारी मंदिर है जहां से लोगों को भला हो रहा है। लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और अर्जी लगाते हैं और उनकी जो भी दिक्कत परेशानियां रहती है वो दूर होती हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो मंगलवार के दिन आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने की क्या विधि है, इसके क्या नियम है, हम गुरु जी से जानेंगे और इन्हीं से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका गुरु जी हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। आपका भी बेटा। गुरु जी, दरबार में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, फिर उसके बाद श्रद्धालु आते हैं, तो इस दरबार की सच्चाई क्या है, कैसे इतने लोग जुड़ पा रहे हैं इस दरबार? बेटा देखिए, हनुमान जी, बालाजी महाराज ऐसे दिव्य भगवान हैं, दिव्य देवता हैं कि चारों युग में इनका डंका बजा है। जो भी हनुमान जी की सेवा किया है वो सदैव विजयी रहा है, सदैव सुखी रहा है। रामायण उठा के पढ़ लीजिए, पूरे रामायण में हनुमान जी ही दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। महाभारत उठा के देख लीजिए, अर्जुन के रथ पे हनुमान जी ही दिखाई पड़े थे। तो जहाँ पे हनुमान जी, बालाजी महाराज रहेंगे वहीं पे विजय श्री होगी। तो महाराज जी ये बताइए, जैसे यहाँ पे भक्त आते हैं, कब से इस दरबार में, कब से लोगों का भला कर रहा है, कब से दरबार, और जो है अभी कब तक करेगा? देखो बेटा, मंदिर बने तो 7 साल हो गया, बाकी सेवा तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। सन 90 से बालाजी धाम से हम जुड़े रहे, बहुत मत्था टेके हैं, बहुत अनुनय दिले किए हैं जी। मेहंदीपुर 2018 में महाराज जी का चरण कमल हमारे यहाँ पड़ा है। अच्छा, तो अमृत बरस रहा है, इन्हीं की प्रेरणा है बेटा। अच्छा जी, लोगों का भला हो रहा है। कोई भी आदमी यहाँ से निराश होके न गया है न जाएगा जब तक मैं जीवित हूँ। इसलिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ हम सब त्याग चुके हैं। निर्लोभ लोगों की सेवा करता हूँ और बाबा जी से विनती करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ, प्रभु कल्याण कर देते हैं। ऐसा कोई संकट नहीं है जो यहाँ से ना कटा हो। उनका संकट नहीं कटेगा जो केवल बाबा की परीक्षा लेने आएंगे। जो विश्वास के साथ आएंगे, हम गारंटी लेते हैं 3 महीने के अंदर उनका संकट कट जाएगा। अच्छा महाराज जी, बहुत से लोग आते हैं, जैसे ये कहते हैं कि अर्जी पूछते हैं कि अर्जी लगाने की विधि क्या है, दरबार में जाए तो अर्जी लगाने। देखो बेटा, हमारे यहाँ बहुत छोटा उपाय है। घर के अंदर से 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच मिट्टी, हो सके तो 300 ग्राम 1.25 पाव लड्डू बाजार से लाइए। अच्छा। इतने में ही अर्जी लग जाएगी, इससे अलावा कुछ नहीं लगता। अच्छा महाराज जी, जैसे कौन कौन सी बीमारियों से यहाँ पे आराम मिलता है लोगों को? देखो बेटा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सब प्रकार की पीड़ा को निवारण करने वाले बालाजी महाराज है। ये तो पूछिए ही नहीं, बस बालाजी के हृदय से आप जुड़िए, उनके चरण कमल पकड़िए और उनसे जुड़े रहिए। आपका कल्याण होने में देर नहीं लगेगी, कोई भी हो जी। लेकिन इतना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिना, ये छोड़ करके। ठीक है बेटा। महाराज जी, जैसे आते हैं, जिनकी अर्जी लग जाती है, फिर उसके बाद वो दरबार में मत्था टेकते हैं, मत्था टेकने के बाद यहाँ पे हवन कुंड, मैंने देखा कि हवन कुंड भी है, तो हवन के क्या करना पड़ता है? देखो बेटा, हवन एक दिव्य है जी। हम लड्डू चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, हमारे प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं, उसको भक्त लोग, हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, नहीं पा लेते हैं, खा लेते हैं। और हमारे प्रभु का भोजन जो है वो हवन है। अच्छा, हवन सदैव, जब तक मेरा जीवन है यहाँ पे फ्री में हवन होगी, चाहे जितने भक्त आएंगे मंदिर की तरफ से फ्री रहेगी। मतलब हवन सामग्री भी भक्त नहीं ला, कुछ नहीं ले आएंगे, आप जुड़िए बस। अच्छा,
4 4 10 10 पंडित लगाता हूँ, तब जाकर के बेटा पूरा होता है। आप आइए, मत्था टेकिए, अर्जी लगाइए, हवन करिए, भगवान का प्रसाद लीजिए और अमृतमयी जल जरूर लेके जाइए जी। भगवान के श्री चरणों का, कट जाएगा सारा संकट। अच्छा महाराज जी, बात करें तो दरबार की, यहाँ मैं देखता हूँ कि हर मंगलवार को जो है भारी मात्रा में जो लोग हैं वो जुड़ते हैं। हाँ। और उनका ये भी सवाल रहता है, जो दूर दराज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसे हम फोन से अर्जी लगाना चाहें, महाराज जी से बात करना चाहें, तो महाराज जी से संपर्क कैसे हो सकता है? देखो बेटा, जो बेड रेस्ट है, दूर से है, टिकट नहीं मिल रहा है, कृपया हमारे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं ना, बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल। 9454348771 इस पे उनकी अर्जी लग जाएगी। जब आप ठीक हो जाइए तब आकर के मत्था टेक लीजिए, ठीक है बेटा। कोई लोभ लालच नहीं है, यहाँ आएंगे तो भी वही इज्जत मान सम्मान करूंगा, फोन पे करेंगे तो वही मान सम्मान करूंगा, कोई कमी हमारे अंदर नहीं पाएंगे आप। चलिए महाराज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही लोगों का कल्याण और भला करते रहें आप। और भी लोग हैं जो यहाँ के भक्त हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और इस दरबार की क्या सच्चाई है इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका, मैं चलिए बहुत बहुत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, कब से जुड़े हैं इस दरबार में? मैं पिछले 15 दिन से इस 15 दरबार दिन से जुड़ी हूँ। तो 15 दिनों में पहले की स्थितियाँ, अब की स्थितियाँ कुछ बदलाव लग रहा है? जब से मैं इस दरबार में आने लगी, मुझे पहले से काफी शांति मिलने लगी। अच्छा, तो मतलब यहाँ इस दरबार में आने के बाद मन स्थिर रहने लगा? हाँ, मन स्थिर रहने लगा। अच्छा। और काफी उसका सकारात्मक असर हमारे जीवन पे भी पड़ रहा है। अच्छा। हमारे परिवार में शांति और खुशहाली आने लगी जब से इस दरबार में हम आ रहे हैं। जैसे आप ने जो उम्मीद लगा के इस दरबार से आई थी, मतलब कोई भी तकलीफ या दिक्कत रही होगी तभी इस दरबार में जुड़े हैं, फिर उसके बाद आने से वो तकलीफ कम हुई है या नहीं? हाँ, पहले से मेरी काफी तकलीफ कम हुई है और मेरे हनुमान जी में श्रद्धा और भी बढ़ गई है। अच्छा जी। हनुमान जी को पहले से भी पूछते थे या फिर जब दरबार में जुड़े हैं तब से? जब से दरबार में मैं आई तब से हनुमान जी में मेरी और भी श्रद्धा बढ़ गई है। अच्छा जी, मतलब और ज्यादा बढ़ गई। चालीसा करते हो आप, हनुमान चालीसा? जी जी, हनुमान चालीसा हम प्रतिदिन। गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? गुरु जी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि गुरु जी मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो करते हैं, यहाँ पे हवन करवाते हैं फ्री में, भक्तों की सारी समस्याएं संकट को बिना किसी लेन देन के वो करते हैं, उनका उपाय बताते हैं। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। हम और भी लोग हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो इधर आ जाइए भैया, क्या नाम है आपका? जी, अजीत पटेल नाम। कब से जुड़े हैं इस दरबार में? जी, इस बार तो हम हमारा चौथा मंगलवार है। चौथा मंगलवार है जी। तो चौथा मंगलवार है, आप इस दरबार में जुड़े हैं, तो क्या पहले की अपेक्षा और अब में क्या बदलाव कुछ दिखता है दरबार में जुड़ने के बाद से? सर, बदलाव तो है, क्योंकि वो शरीर में हमारे जो है हमेशा दर्द रहता था और सिर में दर्द रहता था। अच्छा। और भी बहुत सी व्याधियां थी, लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से बिल्कुल सब समाप्त हो गई हैं। अच्छा जी, मतलब दरबार में जुड़ने का ये फायदा? जी जी, बिल्कुल। हमें बिल्कुल, मैं यहाँ आने के बाद जो है जुड़ने के बाद से ही बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगा हूँ और घर पर भी जो कुछ था बिल्कुल ठीक ठाक, हाँ, सारी दिक्कतें जो खत्म हो गई हैं, बिल्कुल सब लोग ठीक ठाक स्वस्थ हैं। महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी पैसा वैसा तो नहीं लेते? जी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो महाराज जी जो है सबकी सेवा बिल्कुल निःशुल्क करते हैं जी, और बिल्कुल जो भी विधि विधान है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है सबकी सेवा करते हैं। चलिए बहुत बहुत। चाची क्या कहना चाहेंगे इस दरबार के बारे में आप? दरबार के बारे में भैया बहुत सच्चा दरबार है। जो भी जो कामना से आता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। हम तो 2.5 साल से आ रहे हैं। 2.5 साल से दरबार में? तो आपको तो ज्यादा अनुभव होगा। हाँ, अनुभव है भैया। तो मतलब सच्चा दरबार है? सच्चा दरबार है। जो है सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तकलीफ परेशानी जो भी रहती है सब? भैया, हम तो बहुत तकलीफ लेके आए थे। हमारे लड़के की बहुत तबीयत खराब थी, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, लेकिन बालाजी सब सारे कष्ट काट दिए। बालाजी कृपा से आपका लड़का ठीक हो गया? लड़का ठीक हो गया भैया, तब से हम अपने श्रद्धा से आते हैं। अच्छा, बहुत सच्चा दरबार है। जो मनोकामना लेके आता है उसका सब मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम और भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। तो भैया क्या नाम है आपका? विक्रम प्रताप। कब से जुड़े हैं इस दरबार में? हम तो 2.5 साल से
से माता जी के साथ आ रहे हैं। अच्छा बाहर रहते हैं, जब भी घर आते हैं तो मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे आते हैं। जी। तो बस। मतलब दरबार कैसा लगा, मतलब दरबार बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है, मतलब आंतरिक शांति महसूस होती है, जी। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। और जब भी आते हैं हम घर प्रयागराज आते हैं हनुमान तो जी की कृपा है इस बिल्कुल बिल्कुल कृपा है। गुरु जी के बारे में क्या कहना गुरु चाहेंगे? जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोगों से अच्छा स्वभाव रखते हैं, व्यवहार भी बढ़िया है और हम लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धा है, मतलब कि एक हम लोगों के प्रति हमारा सब कुछ अच्छा हो, इसलिए तो इतना कार्य करते हैं गुरु जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु जो अपनी दिक्कत परेशानियां लेके इस दरबार में आते हैं, वो उनका साफ तौर पे कहना है बालाजी के चरणों में जो भी दिक्कत परेशानियां लेके आता है उसकी सारी दुख तकलीफें बालाजी हर लेते हैं। और यहाँ के बता रहे हैं जो भक्त हैं, यहाँ पे निःशुल्क सेवा, कोई पैसा कोई रुपया नहीं लिया जाता और साफ तौर पे देखा जाता है कि और जैसे दरबार चलते हैं वहां पे धन उगाही का कार्य होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो आए हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। निःशुल्क लोगों का भाव देख करके यहाँ पे हनुमान जी उनकी अर्जी स्वीकार करते हैं और वो अर्जी स्वीकार करते ही कुछ ही दिनों में उनको असर दिखने लगता है और आराम हो जाता है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।